हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ नेहा प्रकाश एंड आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर 5 है हमारा फ्रैक्शंस। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का कोई पार्ट। फ्रैक्शन मीन्स किसी भी चीज़ का कोई पार्ट। अब जैसे कि हम शॉप्स वगैरह पे जाते हैं, तो हम बोलते हैं कि भाई इस चीज़ का हमें हाफ पार्ट चाहिए। तो हाफ मीन्स क्या? हाफ मीन्स 1/2 एंड दिस 1/2 इज फ्रैक्शन। तो इसी तरीके से जो हमारा ये 1/2 है, ये क्या है? फ्रैक्शन है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास कोई केक है, सर्किल की शेप में आपके पास कोई केक है मान लीजिए, ठीक है। इस केक का हमें हाफ पार्ट चाहिए, तो हाफ पार्ट ऐसे कर दिया। हाफ पार्ट देखिए, दिस इज द थोड़ा सा साइज में गड़बड़ हो गई है, लेकिन इक्वली डिवाइड करके देंगे शॉपकीपर अगर जब देता है हमें। तो देखिए हाफ पार्ट, तो हाफ मीन्स 1/2 एंड दिस 1/2 इज फ्रैक्शन। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल देखिए जैसे कि हमारे पास कोई स्क्वायर है, दिस इज होल। होल का मतलब है कंप्लीट। किस टाइम ये कंप्लीट है? क्योंकि इसमें ये किसी भी पार्ट में डिवाइड नहीं है, कंप्लीट है। ये हमारा होल पार्ट है, ठीक है। अगर हमें इसके 4 पार्ट्स डिवाइड करने हैं, मान लीजिए हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, मिडिल से, ठीक है, और इधर से भी। तो अब इसके कितने पार्ट्स हो गए? ये जो 4 पार्ट्स हैं, ये क्या है? ये पार्ट्स हैं, स्क्वायर के पार्ट्स है। कितने पार्ट्स है? 4। इस टाइप से हमारे पास कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए वो दे देता है क्वेश्चन में, वो पूछ ले कि कोई स्क्वायर है, वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है, और वो दे दे कि उसका एक पार्ट शेडेड है। तो इसे फ्रैक्शन में लिखिए। तो इसे फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? देखिए कितने पार्ट्स है? 4। फ्रैक्शन हम ऐसे लिखते हैं, नीचे आएगा 4, क्योंकि जितने भी हमारे पास टोटल पार्ट है वो आएंगे नीचे, और जो हमारा शेडिड पोर्शन है, जितने भी शेडिड पार्ट है वो आएंगे यहाँ पर ऊपर। तो कितने पार्ट शेडिड है? 1। तो द फ्रैक्शन इज 1/4। इसी तरीके से अगर वो इसके 2 पार्ट शेडिड कर दे, फिर पूछ ले वो, तो फिर क्या आएगा? ऊपर आएगा 2 एंड नीचे आएगा 4, 2/4, ठीक है। क्योंकि देखिए जैसे हमारे क्लास में कोई टेस्ट होता है, उसमें से हमें मिले 7/20, तो इसका मतलब यही तो है कि 20 में से हमें 7 मार्क्स मिले, यानी कि 20 में से हमें कितने मिले हैं? 7, 20 आउट ऑफ 7। तो इसी तरीके से 4 में से कितना पार्ट शेडेड है? 4 में से 1 पार्ट शेडेड है, एंड यहाँ पर 4 में से कितने पार्ट शेडेड है? 4 में से 2 पार्ट शेडेड है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अगर वो इस टाइप, देखिए हमारे पास ये है, अब वो क्वेश्चन में हमें उल्टा देते हैं। जैसे कि हमारे पास ये स्क्वायर है, 4 पार्ट्स में डिवाइड है, वो पूछ ले कि इसका, वो इस तरीके से दे दे हमें 3/4। वो कहे कि इसे शो करो कि इसका 3 पार्ट जो है वो शेडेड है, तो 3 पार्ट शेडेड है। अब इसे कैसे दिखाएंगे? देखिए टोटल पार्ट कितने हैं? 4। लेकिन इसके लिए इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो भी हमारे पार्ट्स है वो इक्वली डिवाइडेड होने चाहिए। अगर पार्ट्स इक्वली डिवाइडेड नहीं है, उनका साइज इक्वल नहीं है, देन दिस इज रॉन्ग। देखिए जैसे कि ये है, 4 में से 3 पार्ट शेडेड है, तो कोई से भी 3 पार्ट को शेडेड कर लीजिए। यहाँ पर हमने 3 पार्ट शेडेड कर, तो हमने शो कर दिया है। इसी तरीके से हम शो कर सकते हैं। तो 4 में से कितने पार्ट शेडेड है? 3 पार्ट शेडेड। इसे क्या लिख सकते हैं? 3/4 को इस तरीके से कर लिया हमने पर, ठीक है। इसी तरीके से जो भी हमारा 1/2 है, 7/20 है, 3/4 है, 7/8 है, 9/10, ये सारे क्या होते हैं हमारे? ये सारे फ्रैक्शंस होते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।